सही बात है, अगर फ्री में इलाज हो रहा है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग पैसे की वजह से इलाज नहीं करा पाते हैं, लेकिन ये बड़ा पुण्य का काम है। बहुत सारे ऐसे गांव में लोग हैं जो पैसे के अभाव में जिनके मोतियाबिंद ऑपरेशन नहीं हो पाते थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं। सर एक बात और बताइए, बहुत सारे विपक्षी दल कह रहे हैं कि भाई इसमें सरकार का कुछ नहीं है, लेकिन विधायक जी आते हैं जाते हैं, सिर्फ ऐसा लगता है कि विधायक भी करवा। तो मैं भी यही बात आग्रह किया। ये गोरखपुर में ये शिविर लगाना चाहते थे, लेकिन हमारा भी एक सपना था कि ये शिविर हमारे विधानसभा में लगेगा तो हमारे क्षेत्र के ज़्यादा देवरिया जनपद का कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा जिस गांव में एक भी मोतियाबिंद का मरीज बच जाए। हम लोग एक एक गांव में संपर्क करके और थोड़ा राजनीतिक मुद्दे पर भी थोड़ा बातचीत हो जाए, क्योंकि आज पूरे देश में जिस तरह विपक्षी नेता राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा चला। देखिए, अभी 24-27 लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है। शिक्षा मंत्री हैं, रामचरितमानस पे थोड़ा सा सवाल उठा दिया है, कह रहे हैं कि ये हिंदुओं को और पूरे समाज को बरगलाने का काम। देखिए, उनका दिमागी संतुलन खो चुका है। राम हमारे आराध्य हैं, राम इस देश के आराध्य हैं। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीवी समाचार। टीवी समाचार की टीम इस वक्त देवरिया के नौतन ग्राम सभा में है। हालांकि ये ग्राम सभा थाना बरियारपुर क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। आज जहां पे खड़े हैं, ये बहुत ही बड़ा कैंप लगा है। हालांकि पता हमें पहले से है, 3 महीने के लिए लगा है, और ये इस कैंप में बहुत सारे लोग आंख का इलाज कराने आ रहे हैं। हालांकि ये फ्री में है, लेकिन हमारे साथ इसी विधानसभा यानी 339 विधानसभा रामपुर कारखाने के माननीय लोकप्रिय विधायक कहे जाने वाले सुरेंद्र चौरसिया जी हैं। उनसे बात करेंगे। सर, ये कब से लगा है कैंप? ये कैंप 15 दिसंबर से लगा है, जो 15 मार्च तक चलेगा। सर एक बात बताइए कि कहा जा रहा है कि इसमें फ्री में इलाज हो रहा है, कैसे हो रहा है फ्री में इलाज? ये गुजरात की एक श्री रणछोड़दास बापू चैरिटेबल हॉस्पिटल है, जिसके माध्यम से ये निःशुल्क ऑपरेशन शिविर लगा हुआ है। अच्छा। जिसको हम लोगों ने काफ़ी उनसे आग्रह करके गुजरात से लाकर इस संस्था को यहाँ हम लोग आयोजित किए इस कैंप को। और इस कैंप में आप जिस दिन आते हैं उस दिन से लेकर और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तक सब कुछ निःशुल्क है। यहाँ तक कि जब हम मरीज छूटते हैं तो उनको एक कंबल, 100 रुपये किराया, और भी तमाम सुविधाओं के साथ उनको हम सम्मान के साथ विदा करते हैं। और जब आप यहाँ आते हैं मरीज, तो उनकी सारी जांच से लेकर ऑपरेशन तक अच्छे क्वालिटी का लेंस लगाकर, अभी तक देखिए 5000 से अधिक लोगों के ऑपरेशन हो चुके, और सब लोग अपने चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ अपने घर जा रहे हैं। और ये हम लोग के लिए बहुत ही अच्छे संकेत हैं कि बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बात है। अगर फ्री में इलाज हो रहा है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग पैसे की वजह से इलाज नहीं करा पाते हैं, लेकिन ये बड़ा पुण्य का काम हो रहा है। सर देखिए, जब हम लोग पहले राजनीति में लंबे समय से हैं, पहले लोग भैरहवा जाते थे और जो व्यक्ति अपनी गाड़ी में बैठा के और भैरहवा तक केवल पहुंचा देते थे, तो लोगों को एक रहता था कि हमारा आँख वाला व्यक्ति ने ले जाके बनवाया। तो हम लोगों के मन में भी आया कि क्यों ना अपने क्षेत्र में एक बड़ा आयोजन किया जाए जिससे गांव गरीब के लोगों का मदद हो सके। बहुत सारे ऐसे गांव में लोग हैं जो पैसे के अभाव में जिनके मोतियाबिंद ऑपरेशन नहीं हो पाते थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं है कि जो अपने घर के अभिभावक लोगों को हॉस्पिटल तक ले जाकर और पैसा मुहैया कराकर उनका इलाज करा सके। तो हम लोगों ने संयोग से जिस दिन इस चैरिटेबल संस्था से मेरी पहली मुलाकात हुई थी, तो हम लोगों ने इनसे बहुत आग्रह किया। ये गोरखपुर में ये शिविर लगाना चाहते थे, लेकिन हमारा भी एक सपना था कि ये शिविर हमारे विधानसभा में लगेगा तो हमारे क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे। और अमित जी, मैं आपसे बता रहा हूँ कि हम लोगों का ये टारगेट है कि 15 मार्च के पहले देवरिया जनपद का कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा जिस गांव में एक भी मोतियाबिंद का मरीज बच जाए। हम लोग एक एक गांव में संपर्क करके एक एक गांव के सभी मोतियाबिंद से पीड़ित लोगों को इस कैंप तक लाकर और उनके आंखों की रोशनी वापस करके हम लोगों को घर भेजेंगे। यही हमारे लिए भगवान से प्रार्थना है कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनकी आंखों की रोशनी आए, वो लोग यहाँ से स्वस्थ होकर जाएँ, ताकि जहाँ भी ये लोग रहेंगे तो कम से कम हम लोगों को भी याद करेंगे और इस संस्था को याद करेंगे। सर एक बात और बताइए, बहुत सारे विपक्षी दल कह रहे हैं कि भाई इसमें सरकार का कुछ नहीं है, लेकिन विधायक जी आते हैं जाते हैं, सिर्फ ऐसा लगता है जी विधायक भी करवा रहे हैं। तो मैं भी यही बात कह रहा हूं कि ये सरकार का कोई कैंप नहीं है, लेकिन एक सरकार का बहुत बड़ा इसमें योगदान होता है। बिना सरकार के योगदान का कोई भी कैंप आयोजित नहीं होता। पूरे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दूसरे जिलों में ये कैंप आयोजित हो गया। आज तक 50 सालों से लोग यहाँ, तमाम बुजुर्ग लोग बैठे हैं, कोई ऐसा कैंप आयोजन नहीं हुआ जिसमें 500 लोगों का भी निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन हो जाए। लेकिन रामपुर कारखाना के इस नौतन में पहली बार 1 लाख लोगों का निःशुल्क मोतियाबिंद का जो शिविर का आयोजन हुआ है। तो यदि हम लोग प्रयास नहीं करते तो ये शिविर यहाँ नहीं लग पाता। और यहाँ शिविर लगी है
तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसमें मेरा पैसा लग रहा है, लेकिन मेरा प्रयास है, हम लोगों का प्रयास है, इस विधानसभा के लोगों का प्रयास है कि ये इतना सुंदर कैंप लगा हुआ है और यहाँ निःशुल्क लोगों का ऑपरेशन हो रहा है। नहीं, आपका तो यहाँ आना सबसे बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि इस विधानसभा के विधायक हैं और कम से कम आप आते हैं, जाते हैं, लोगों से हाल चाल पूछते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। और देना ना देना दोनों बातों में अंतर है। देखिए, इस कैंप का आयोजन कराने से लेकर, क्योंकि जिस दिन ये गुजरात से संस्था यहाँ कभी नहीं आ पाती, इस संस्था को यहाँ तक लाने में, इन संस्था के लोगों को मोटिवेट करने में, इन लोगों से आग्रह करके इस कैंप को लगवाने में, यहाँ इस जिले में जब कहीं जगह नहीं मिली थी तो मैंने शाही जी से आग्रह किया, तो ये जगह उन्होंने दिया हमें। ये संस्था को वो क्या जानते थे, उन्होंने इस संस्था को मेरे आग्रह पे ये ज़मीन दिया। मैंने इस संस्था को गुजरात से बुलाकर यहाँ पे इस कैंप का आयोजन कराया। और विपक्षी लोग क्या कहते हैं, इससे कोई, देखिए, पुण्य के काम में दुनिया गाली भी दे तो पुण्य का काम होना चाहिए। पूछिए ना, यहाँ लोग जिनके आंखों के ऑपरेशन हुए हैं या पहले से हो गए हैं, उनसे एक बार आप निश्चित मेरे बोलने के बाद उनसे मिलिए और पूछिए, चाचा मेरे सामने खड़े हैं, उनकी आंखों की रोशनी वापस आई है, उनको कैसा लग रहा है। ये आंख है तो जहाँ है, जब आंख से आप कुछ देख नहीं पाते हैं तो इस आंख का कोई मतलब नहीं है। तो इनकी, जिनके आंखों की रोशनी आ रही है, उनकी खुशहाली से हमको मतलब है। दूसरे दल के लोग, विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं, वो तो हमेशा चुनाव में विरोध करेंगे। जिनकी कोई वंशा नहीं है, जिनकी विकास की कोई योजना नहीं है, तो उनके बारे में हमसे चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। हम तो गांव गरीब की बात करने के लिए राजनीति में आए हैं। हम तो, लोग हमको इसलिए यहाँ से चुन के भेजे हैं कि हमारा नेता सदन में जाएगा तो हमारी आवाज़ बनेगा, हमारे सुख दुख का साथी बनेगा। और लाखों लोग जब यहाँ से, जिनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी, उनसे बाद में भी आप मिल के पूछेगा, उनकी आंखों की जब रोशनी आई है तो कैसा मुस्कुराहट है। हॉस्पिटल में 20,000 रुपये दे के लोग इलाज कराते हैं और एक आँख की ऑपरेशन हो पाती है। और आज यहाँ निःशुल्क, जिनके घरों में पैसा नहीं है कि वो आके अपने आंखों की इलाज करा सकें, जिनके घर कोई गार्जियन नहीं है कि जो हॉस्पिटल तक ले जाके ऑपरेशन करा सके, और ये चैरिटेबल संस्था श्री रणछोड़ दास बापू जी महाराज, जिनकी असीम कृपा है कि जहाँ इस चैरिटेबल हॉस्पिटल के लोग मरीज को अपना भगवान मानते हैं, तो उनसे जब आप पूछेंगे जिनकी आंखों की रोशनी आ रही है, तो उन्हीं का प्रताप है, उन्हीं का ये पुण्य है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि इतना बड़ा कैंप चल रहा है। नहीं तो जहाँ 500 लोगों का ऑपरेशन होता है, कई सारे लोगों की आंखों की रोशनी नहीं आ पाती। लेकिन एक भी आदमी, 5,000 से अधिक लोगों के ऑपरेशन हो गए। अमित जी, 15 मार्च तक 1 लाख लोग का ऑपरेशन होगा और सबके आंखों की रोशनी आएगी। ये भगवान की कृपा है। ये तो बहुत बहुत खुशी की बात है सर। लेकिन एक बात और, थोड़ा राजनीतिक मुद्दे पर भी थोड़ा बातचीत हो जाए, क्योंकि आज पूरे देश में जिस तरह विपक्षी नेता राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, उसको लेकर कह रहे हैं कि 2024 में आने वाले चुनाव, लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार 2024 में बनेगी। सर, इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, अभी 24-27 लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है। हाँ, ये बात है कि राहुल जी यदि देश का भ्रमण कर रहे हैं तो ये एक देश के राजनीतिक व्यक्ति के लिए अच्छी बात है। देश का कोई नौजवान पूरे देश का भ्रमण कर रहा है तो वो भारत को जानने का प्रयास कर रहा है, तो ये प्रयास राहुल जी का निश्चित ही सराहनीय है कि उन्हें ये काम और पहले करना चाहिए, देश में घूमना चाहिए। क्योंकि यदि हमारे जैसा नौजवान देश और प्रदेश में घूमेगा तो वहाँ की स्थिति से अवगत होगा, वहाँ के विकास से अवगत होगा, वहाँ के जो पिछड़ापन है उससे अवगत होगा। तो राहुल जी की एक सराहनीय कदम है। लेकिन अभी 24-27 में आगे अभी लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब की बात करने वाली पार्टी है। और वो तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में महंगाई कर दी, बेरोजगारी कर दी और तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर वो कह रहे हैं कि हम इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं और 2024 में आने वाले चुनाव में हमारी सरकार बनेगी। तो आपको नहीं लगता कि सर पूरे देश में महंगाई बढ़ती जा रही है? देश के लोग राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को नकार चुके हैं। यदि नकारते नहीं तो अपनी परंपरागत सीट अमेठी, जहां से वो चुनाव लड़ते रहे हैं, उनकी बहन, उनकी माता चुनाव लड़ती रही हैं, तमाम उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाना। एक सीट पूरे उत्तर प्रदेश में 403 में कांग्रेस ने जीता है। बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में एक सीट जीती है। तो कहीं ना कहीं लोग उनके नीति से, उनकी जो योजनाएं रही हैं उससे लोग उसे नकार रहे हैं और एक विकासवादी राजनीति को लोग आगे ले जाना चाहते हैं। निश्चित रूप से जब भी कुछ अच्छा होगा, ये जब सड़क बनी होगी, अभी जल्दी ही बनी है, तो जब सड़क बनती है तो लोगों को कुछ दिन परेशानी होती है, लेकिन जब वो बन जाती है तो उसका लाभ, अभी जब जिनकी आंखों की ऑपरेशन हो रही है तो थोड़ा तो दर्द होगा ही, लेकिन उस दर्द के बाद उनकी आंखों की रोशनी आएगी तो उनको ये दुनिया अच्छी लगेगी। तो आपको भी ये महसूस होगा कि आज आप जिस महंगाई की बात कर रहे हैं, तो आप जो हमारी सेना सीमा पर जाकर और
हथियारों के अभाव में युद्ध नहीं कर पाती थी, आज हमारा देश हथियार बेच रहा है। आप समझिए कितना गौरव की बात है। नहीं, ये तो गौरव की बात है। एक बात और चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार में एक शिक्षा मंत्री हैं, रामचरितमानस पे थोड़ा सा सवाल उठा दिए हैं। कह रहे हैं कि ये हिंदुओं को और पूरे समाज को बरगलाने का काम करता है। इस पे क्या थोड़ा बोलना चाहेंगे? देखिए, उनका दिमागी संतुलन खो चुका है। अच्छा। राम हमारे आराध्य हैं, हाँ। राम इस देश के आराध्य हैं, और राम पर यदि कोई टिप्पणी कर रहा है, कृष्ण पे कोई टिप्पणी कर रहा है, महाराणा प्रताप पे यदि कोई टिप्पणी कर रहा है, तो वो निश्चित रूप से दिवालिया है। उसकी मानसिक संतुलन वो खो चुका है। राम भारत के आराध्य हैं, और पूरा देश, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, आप किसी से पूछिए राम कौन है, तो हर लोग जानते हैं कि राम कौन है। हालांकि शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशनल मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं तो शिक्षा होगा ना उनके पास, तो ही तो बोले हैं। देखिए, आदमी ज़्यादा जब पढ़ा लिखा होता है तो भी वो मेंटल हो सकता है जी। तो कौन कब क्या हो जाएगा, इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता। ये उनका अपना विचार है। उन्होंने जो कहा है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, टीवी समाचार बेबाक खबरों के लिए जानी जाती है। हम चौरसिया जी से बाइट ले रहे थे। आज ग्राम सभा नौतन में है, जो शिविर लगा है फ्री का, और आप भी आकर यहाँ इलाज करा सकते हैं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये प्रचार नहीं है, ये फ्री का इलाज है। और फ्री का इलाज कभी कभी तो ऐसा होता है, किसी के पास पैसा नहीं होता है, जैसे विधायक जी बोले हैं कि वो हॉस्पिटल में नहीं जा पाता है, 5-10 हज़ार रुपया नहीं लगा पाता है, लेकिन यहाँ आना है, आपको फ्री में इलाज करवाना है आंखों का, और अपने माँ बाप को लाइए और इलाज करवाइए। ऐसे बेबाक खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube पर जाएं, और YouTube पर जाकर @TV समाचार लिखें, वहां से सर्च करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ दे, समर्थन दें। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।